अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सुभान आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अजीज़ान गिराम वक़ार व हाज़िरीन, आप तमामी हजरात की इन दिक्कतों को मैं समझ पा रहा हूँ। जगह की किल्लत और फिदायाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत। आज इस तरह के ये मजमे, इस तरह के ये जलसे, ये सिर्फ तकरीर सुनने और सुनाने के नहीं होते, ये कुफरिस्तान के दिलों में खलबली मचाने वाले भी होते हैं। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप ये न समझें कि दूर दराज से लोग सिर्फ स्टेज को देखने आए हैं या एक मुकर्रिर को सुनने आए हैं। ये मेरे मौला की मशीयत होती है कि वो मोमिनों का जम्मे गफ़ीर जमाता है और काफिरों के दिलों पर रौब तारी करता है। कौन कहता है कि इस्लाम के चाहने वाले या मोमिनीन की जमात मर गई या मुरझा गई? मैं जिस इलाके में भी जा रहा हूँ जिंदा लोगों को देख रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आज शहर मुराबाद के मुसाफात का ये थाना तारीख रकम करेगा कि यहाँ हो सकता है कि आपके जलसों में शोरा पर, मुकर्रीन पर पैसे लुटाए जाते हों, नजराने दिए जाते हों, मगर मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ से जाने के बाद मदीने के की बारगाह में अपना खून पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माल से, नजरानों से अकीदतों का इजहार होता ज़रूर है, लेकिन एक आशिक़ रसूल अकीदत का इजहार तो बारगाह मुस्तफ़ा में अपने जिस्म और अपने खून से पेश किया जाता है। मदीने की तारीख़ है मेरे अजीज़ों। मैं गुफ्तगू करता हूँ, आप तमामी हजरात से मैं अदबन अर्ज करूँगा। बड़े मोहतरम लोग हैं आप, जो सुनने को आए और इस महफिल रसूल में बैठे हैं। जहाँ जिस तरह से लोग बैठे हैं या खड़े हैं उसी अंदाज से उन्हें रहने दें, इसलिए कि जंग के मैदान में सिपाही अपनी जगह छोड़ हटता नहीं है। जो जिस कैफियत में है वो उसी में है।
ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। जो खड़ा है वो हुजूर पाक के लिए खड़ा है, जो बैठा है वो हुजूर पाक के लिए बैठा है। सबका मकसद एक ही है। किसी को स्टेज नज़र आ रहा है, किसी को नहीं नज़र आ रहा है। बस वो इतना तसव्वुर कर ले जाए कि जिस दिन महशर में इसमें हाजिरीन का नाम पुकारा जाएगा तो मेरा नाम भी आ ही जाएगा। क्या बात है, बेशक। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप हजरात शोर शराबा न करें, नज़र आए या ना नज़र आए, बात को समझने की और सुनने की कोशिश करें। मैं बहुत दूर रह कर के शहर मुरादाबाद पर फ़ख्र करता हूँ, और आप मुरादाबाद में रह कर के कितना फ़ख्र करना चाहिए अभी मैं अंदाज़ा बताता हूँ। उलमा की एक जमात यहाँ पर है, आप तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सुनने वाले लोग भी होंगे मेरी तकरीरों को, या फिर मेरे अंदर अगर कोई हल्का सा जोश और जज्बा है तो मैं आपको खुल करके इजहार करके बताऊं। जो कुछ भी ज़ुबान में आज ताकत है, या जब कभी हमारे जज्बे ठंडे पड़ते हैं तो हमारी आइडियल शख्सियतों में एक मर्द कलंदर है, एक मर्द मुजाहिद है। जब जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मेरा जज्बा जवान होता है। वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद कोई और नहीं, शहर मुरादाबाद का किफ़ायत अली काफ़ी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपके लिए ये फ़ख्र के 1000 दर्जे हैं। आप उस इलाके से वाबस्ता हैं जहाँ पर किफ़ायत अली काफ़ी जैसे लोग रहे हैं, जिनके जिस्म पर स्त्रियाँ फेरी गईं, जिनके ज़ख्मों पर अंग्रेज़ों ने नमक छिड़का, मगर उस हालिम हक गो ने न अपने फ़ैसले से टलने का इरादा किया, न ही अपने दीन मुस्तफ़ा में किसी को सुराख मारने की इजाज़त दी। उस मर्द मुजाहिद ने ये साबित कर दिखाया कि हमारी जानें और हमारे जिस्म दिए ही गए हैं शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ूँगा। दुनिया हमेशा ये चाहती है कि इसको दबा दें, उलमा की ज़ुबान को बंद कर दें। आज आप क्या समझते हैं कि मैं यहाँ बड़ी आसानी से आ गया? मेरे पीछे भी एक बहुत बड़ी कार फरमाइयाँ रहती हैं और मैं हर जगह इजहार नहीं करना चाहता। खैर ठीक है, वो अपनी कोशिश कर रहे हों, कर दें। मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैं किसी मिंबर पर बैठ करके अगर मेरे नबी के शान में होने वाली गुस्ताखियों को बर्दाश्त न करके इजहार कर लिया, जो हर मुसलमान का दर्द है, जो हर मोमिन का दर्द है, लेकिन जानते हैं आप, अगर मैंने इजहार कर भी दिया तो गोया के इनके दरमियान एक इतना बड़ा जुर्म करार पा गया कि सुबह से शाम तक स्कूटनी के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कमेटियां तश्कील दे दी गई कि इनकी तलाशी लो, इनको बैकिंग कौन करता है, इनको सपोर्ट कौन करता है, इनकी फ्रेंड लिस्ट तलाश करो कि ये इतना तकरीरों में बोलते कैसे हैं, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है, कौन से नेता लोग इनके आगे पीछे हैं। कसम रब्बे जुल जलाल की, आज तक मिजाज सियासत का आया ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें बुजुर्गों से ये सुनने को मिला है, उसको कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती जिसके पास आयतल कुर्सी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आयतल कुर्सी के आलिम हैं। मौला ने हमें जो कुर्सी अता की है वो 5 साल भीख मांगने पर भी नहीं मिलती है। खैर, मैं यहाँ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस ज़माने में भी आप क्या समझते हैं कि करबला ख़त्म हो गया, यजीद का दौर ख़त्म हो गया? हर ज़माने में यजीद आता है और हर ज़माने में करबला जैसे हालात पेश आते हैं। और अगर मोमिनीन की जमात, आप सबसे कहता हूँ और उलमा से भी, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के सिलसिले में हम में से किसी की जान जाती है या हमारे जिस्मों को कोई नुकसान पहुंचता है तो हरगिज़ ये न समझना कि हमारी शिकस्त हो गई, इसलिए कि हमारी तारीख़ ये बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी कुर्बानियां होंगी और इस्लाम जिंदा होता रहेगा। मैं बात ये अर्ज कर रहा था, ताकत व कुव्वत के नशे में चूर मुझ जैसे एक कमतर आदमी के लिए बड़ी बड़ी कमेटियां तश्कील देकर स्कूटनी पर लगा दी जाएं। इनकी तहकीक करो, बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। मेरे अजीज़ों, एक फ़ख्र की बात मैं ये अर्ज़ करूं, जिन लोगों ने मुझे मैसेज दिया था, मैं उनसे ये कहा कि जाकर उन तमाम तहकीकात करने वालों से कह दें, उनकी नाक ज़मीन पर रगड़ जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, उन्हें ये पता न चल सकेगा कि बैकिंग करता कौन है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, सपोर्ट करता कौन है। हाँ, तुम तहकीक कर लेना, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। पूरी जिंदगी तहकीक करके ना ला सकोगे, इसलिए कि हमारा अकीदा तो ये है, ए मुसलमानों, तुम यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, हम तो इस अकीदे में जीते हैं कि क़यामत के दिन भी, महशर के मैदान में भी हम ये अकीदा लेकर के जीते हैं, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, क्या बात, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से बैकिंग हो, पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नाक रगड़ ले और जिंदगियां ख़त्म कर ले, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का वो ख़ात्मा करें, लेकिन आखिर तक उन्हें ये महसूस ना होगा कि क़ुव्वत और ताकत आती कहाँ से है। उलमाए हक के साथ भी, ये मैं सिर्फ अपनी फजीलत में नहीं कह रहा, ना मेरी अपनी बड़ाई के लिए कह रहा हूँ, आप में से आम जवान भी कोई खड़ा होगा, किस बात के लिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर जो भी खड़ा होगा, ये मेरा यकीन है अजीजों कि वो खुद रसूल पाक तुम्हारी मदद के लिए तशरीफ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी और की जरूरत नहीं, किसी और पार्टी की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। तुम देख लेना, जेलों में कैद मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियां सुनो, कई ऐसे बुजुर्गान दीन जिनको जालिमों ने कैद तन्हाई में पूरी जिंदगियां ख़त्म कर डाली, लेकिन क्या वो बेचारे रह गए, घरों से दूर रह कर के कैद में इंतकाल कर गए? नहीं, उन कैद की तन्हाइयों में कई रातें ऐसी आईं जब कोई अजीज पास नहीं होता तो ताजदारे मदीना ख्वाब में तशरीफ लाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तसल्ली देने के लिए आते थे। बाज उन मुजाहिदीन की तारीख भी मैंने पढ़ी है जिनको जोरो जुल्म ने फांसी के फंदे तक भी चढ़ाया, तो फांसी के फंदे पर लटकने से पहले भी इसी मुरादाबाद शहर के उस किफ़ायत अली काफ़ी ने गुनगुनाते हुए यूं ही तो कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। उसी काफ़ी ने कहा था, सब फना हो जाएंगे काफ़ी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आज मैं एक तारीख की सच्चाई आपको बता दूं, इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफवी। ये हक व बातिल की मारका आराइयाँ किसी ज़माने के साथ ख़ास नहीं। जिस वक्त से इस कायनात में वजूद अल्लाह ने बख्शा इंसानों को, हक व बातिल की जमातों का टकराव होता रहा। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे तो दूसरी तरफ फिरौन अपने लश्कर जर्रार के साथ रहा। एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा थे तो सारी ताकत व कुव्वत के साथ नमरूद अपनी खुदाई के ऐलान के